वेल दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल लव इज लाइफ। और आप सब सुनने वाले हो यार आज प्यार या नफरत की स्टोरी। चलो स्टार्ट करने से पहले तो चलते हैं थोड़ा सा प्रीवियस पार्ट की ओर। प्रीवियस पार्ट में आप सभी ने सुना ही था कि जो हमारी आराधना रहती है वो थोड़ा हैरान हो जाती है कि वो किसके रूम में है। वो एक्चुअली रहती है हमारी प्यारी सी लिसा के रूम में। जो लिसा जो है उसे प्यार से देख रही होती है, लेकिन इधर जो आराध्या रहती है वो गुस्से में रहती है कि आखिरकार इन दोनों के बीच हुआ क्या था और आखिरकार आराध्या इस रूम में कर क्या रही है और किस वजह से है, ये उसे खुद को पता नहीं था। तो गाइस जो आराध्या रहती है वो तो खुद ही बिजी रहती है, खुद के सवालों में से गुथी रहती है कि क्या ही कहने। और इधर जो ये रहती है हमारी लिसा, वो पागल की तरह से देखी जा रही होती है, लेकिन आखिरकार जो लिसा रहता है उसका जो है बोलते हैं ना, आकाशवाणी जो है समाप्त हो जाती है। वैसे ही लिसा का जो ध्यान रहता है वो टूट जाता है और उसकी तरफ बोलती है क्या मतलब है, तुम यहीं पे हो, तुमने नाइट में क्या लिया था, तुम्हें खुद को आइडिया है। तो ये सुन के आराध्या बोलती है मतलब क्या है आपका। तो बोलती है आराध्या, तो लिसा बोलती है मतलब ये है मैडम कि नाइट में आपने ड्रिंक किया था। सो ड्रिंक के नशे में इतनी लुप्त थी कि मेरे ही बेडरूम में आकर, मेरे ही बिस्तर पे आकर इतने चैन से सो रही हो। तो जो आराध्या रहती है वो हैरान हो जाती है, ये क्या कह रही हैं, मुझे तो याद है कि मैंने कुछ पिया ही नहीं है। लेकिन उसे कुछ कुछ याद था कि उसने लास्ट मोमेंट पे कुछ किया था, मतलब कुछ पिया था। तो उसके याद कर रही होती है। तो लिशा बोलती है तो तुम्हारा हो गया हो तो मैं तुम्हें एक बात बता दूं, तुम्हारे डैड ने मेरे पास कॉल किया था, मेरे पास नहीं आपके मोबाइल पे कॉल किया था और आपके बारे में पूछ रहे थे। तो आराध्या जब अपने डैड के बारे में सुनते हैं तो वो बोलते हैं क्या डैड ने कॉल किया था, क्या बोला, कुछ कुछ बोल रहे थे क्या, कुछ प्रॉब्लम है क्या। तो ऐसे जो है आराध्या लगातार बोली जा रही होती है। तो लिसा बोलती है वेट अ मिनट, इतना ज़्यादा क्यों ही कर रही हो। तो बोलते हैं नहीं कर रही हूँ, बोलो ना डैड ने क्या बोला। तो जो आराध्या रहती है जो पूछती है तो लिसा बोलती है कुछ नहीं, बस इतना बोला है कि तुम जहाँ भी हो अच्छे से रहना और मॉर्निंग में जल्दी आ जाना घर। तो आराध्या बोलती है ओह तो आपने क्या बोला। तो जो लिसा रहती है बोलती है ठीक है वो मेरे साथ है, वो आराम से आ जाएगी, मैं उसको बहुत बोल रही हूँ, बस इतना ही बोला है मैंने। तो बोलते हैं ओह थैंक यू। तो बोलते हैं क्यों थैंक यू क्यों। तो लिसा बोलती है, राधा बोलती है इसलिए कि आपने मेरे डैड से बात की अच्छे से और ये सब आपने बोला इसलिए। तो लिसा बोलती है इट्स ओके यार, मुझे किसी के डैड से झूठी बात बोलने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए मैंने तुम्हारे डैड को सही सही बोला जो बोला वो। ऐसे बोल के जो लिसा रहती है वो अपने आईने की तरफ जाती है, मतलब अपने ड्रेसिंग टेबल की तरफ जाती है। तो जो आराध्या रहती है तो वो बोलती है तुम्हारा क्या मतलब है कि मैं झूठ बोलती फिरती हूँ। तो लिसा बोलते हैं आई डोंट नो, अब तुम जानो कि तुम कैसी हो, झूठ बोलती फिरती हो या सच बोलती फिरती हो, ये तो मुझे पता नहीं है ना, इसमें मुझे कोई आइडिया नहीं है ना, कोई दिलचस्प नहीं है इस बात को जानने में। तो आराध्या बोलते हैं हाउ डैर यू, जब से मैं आपसे मिली हूँ, मैं जब से आपसे तमीज़ से बात करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन आपको तो तमीज़ रास ही नहीं आता है। प्यार से बात कर रही हूँ, प्यार से बात करने की चीज़ भी रास नहीं आता है। ऐसे आप मुझसे बात ही कैसे कर सकते हो, जबकि सामने वाला आपसे प्यार से बात कर रहा है तो आपको भी प्यार से बात करना चाहिए ना। तो लिसा हंसते हुए बोलती है तुम मुझसे प्यार वेरी फनी। ये तो ऐसे लग रहा है ना जैसे बोलते हैं ना कड़वे वाले जो क्या बोलते हैं जूस पिए रहते हैं उसको मीठा खिला देना, ऐसा बात हुआ ना। तो आराध्या थोड़ा सा गुस्से में आ जाती है, उसकी तरफ घूर घूर के देख रही होती है। तो लिसा बोलती है अपनी आंखें नीचे करो और चुपचाप यहाँ से निकल जाओ, ओके ये घर मेरा है। तो ऐसे बोल के वो अपना हाथ उसकी तरफ फिंगर जो है पॉइंट करती है और आउट करने का इशारा करती है, मतलब दरवाजे की तरफ अपनी उंगलियों से इशारा करती है। तो आराध्या बोलती है मुझे भी तुम्हारे इस घर में, फालतू वाले घर में रहने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ओके। तो आराध्या ऐसे बोलती है। तो लिसा बोलती है हा इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए तो तुम पूरा नाइट यहाँ पे रुकी हो, मेरे बेड पे सोई हो और बोला जा रहा है कि मुझे इस घर में रहने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। क्या बात है। वैसे ये तुमने कभी ऐसे बेड पे सोया है, इस नरम नरम बेड पे, इस तरह के बेड पे कभी सोया है क्या। तो जो आराध्या रहती है उससे थोड़ा सा बुरा लगता है कि ये ऐसे कैसे बोल सकती है। ऐसे बोल के वो कुछ सोचने लगती है। तो लिसा बोलती है हेलो
तो तब भी जो आराध्या रहती है कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं देती। तो जो आराध्या की तरफ लिसा बढ़ती है, अपनी चुटकी बजाते हुए बोलती है, हेलो, क्या किस सोच में पड़ी हो? मैंने जो बोला तुम्हें सुनाई नहीं दिया क्या, या समझ नहीं आया, या मैं किसी और लैंग्वेज में तुम्हें बताऊं कि तुम यहाँ से चुपचाप निकलो? तो जो लिसा रहती है ऐसे बोलती है, तो आराध्या बोलती है, नहीं मैं जा सकती हूँ। ऐसे बोल के वो चुपचाप जो है अपने मोबाइल को उठाती है और वहाँ से चलने लगती है। तो लिसा को थोड़ा अजीब लगता है और वो सोचने लगती है, आखिरकार से क्या हुआ जो इतना चुपचाप जा रही है बिना कुछ बहस किए। ऐसे बोल के वो आराध्या की तरफ देख रही होती है। आराध्या जो है लिसा की तरफ बिना पलटे सीधा उस रूम से बाहर निकल जाती है और सीधा अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ जाती है। वहाँ पे अपनी गाड़ी के पास आकर पहले तो वो भूल जाती है कि वो कहाँ है और किसकी मतलब कुछ पकड़ी है या नहीं, ये सब चीज़ वो भूल जाती है, उसके दिमाग से निकल जाता है। तो वो गाड़ी का जो है डोर खोलने की कोशिश करती है, तभी उसे याद आता है कि बैग तो अंदर ही है। तो वो जो आराध्या रहती है वो लिसा के घर की तरफ फिर से देखने लगती है। तो बोलती है, मन तो नहीं है जाने का, लेकिन अब कुछ भी हो मुझे जाना तो पड़ेगा। ऐसे बोल के जो आराध्या रहती है वो लिसा के घर में फिर घुस जाती है और अपने बैग को ढूंढने लगती है पूरा। पहले वो हॉल में ढूंढती है लेकिन उसे हॉल में नहीं मिलता। तभी एक मेस जो रहती है वो बोलती है, क्या हुआ मैम, आप कुछ ढूंढ रही हो लगता है। तो जो आराध्या रहती है बोलती है, एक्चुअली मैं आंटी यहाँ पे मैंने ना वो बैग रखा था, बैग कहाँ है आपको पता है? तो जो वो मेस रहती है वो बोलती है, एक्चुअली मैम मैंने ना वो बैग को जो है मैम का बैग है बोल के मैम के रूम में रख दिया है। तो ये बात सुन के जो आराध्या रहती है थोड़ा सा कोई रिएक्ट नहीं करती, बट वो सोचने लगती है फिर से मुझे उस रूम में जाना पड़ेगा जहाँ पे मुझे अभी अभी बेइज्जत करके निकाला गया है। तो जो आराध्या रहती है वो उसकी तरफ देखते हुए बोलती है, मैं इसकी तरफ, आंटी क्या आप प्लीज़ जाकर उसे लाओगी मेरे बैग को? तो जो मेस रहती है वो बोलती है, सॉरी बेटा लेकिन मैं थोड़ा सा बिज़ी हूँ तो मैं नहीं ला पाऊँगी, तो आप जाओ ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो बोलते हैं, प्लीज़ आंटी प्लीज़। तो जो मेस रहती है वो इतना रिक्वेस्ट करते हुए आराध्या को जब देखती है तो बोलती है, क्या कोई प्रॉब्लम है वहाँ पे जाने पे? तो आराध्या बोलती है, नहीं आंटी लेकिन प्लीज़ आप जाइए ना। तो जो मेस रहती है वो दोबारा कुछ नहीं बोलती है और बोलती है, ठीक है बेटा मैं जाती हूँ लेने के लिए। ऐसे बोल के वो चली जाती है और जो मेस रहती है वो लिसा के रूम की तरफ जाती है और लिसा जो है उस अपने सोफे पे आराम से बैठी रहती है। तो जो मेस रहती है वो पहले तो मैम से परमिशन लेती है। तो जो लिसा रहती है उसे आने के लिए बोलती है। तो मेस बोलती है, मैम एक्चुअली मैं ना जो एक मैडम थी उनका जो बैग है आप ही के रूम में छोड़ दी हूँ, सो उनका बैग उसे वापस चाहिए तो वो मांग रही हैं। तो जो लिसा रहती है बोलती है, कौन मैडम? तो बोलती है, वो कल आई थी ना, वो आपकी सेक्रेटरी है शायद। तो जो लिसा रहती है वो समझ जाती है वो आराध्या के बारे में बात कर रही है। तो वो बोलते हैं, हाँ वेट वेट अ मिनट। तो ऐसे बोल के वो जाती है और बैग को देखती है, बोलती है, रुको मैं ला देती हूँ, तुम जाओ। तो ऐसे बोलती है तो वो जो है मेस वहाँ से चली जाती है और लिसा जो है उस बैग की तरफ एक नज़र देखती है और नीचे जब आराध्या मैं इसको ऐसे ही खाली हाथ आते हुए देखती है तो बोलती है, क्या हुआ आंटी, आपने बैग नहीं लाया? तो बोलती है, एक्चुअली बेटा वो मैम ला रही हैं। तो आराध्या बोलते हैं, नो आंटी आपको लाना चाहिए था ना। तो बोलते हैं, नहीं बेटा वो एक्चुअली वो ढूंढ रही हैं शायद बैग को। तो बोलते हैं ऐसे बोल के वो चुपचाप वहीं पे खड़ी रहती है और अपने बैग का वेट कर रही होती है। तभी जो लिसा रहती है अंदर से बाहर आती है, देखती है कि आराध्या जो है वहीं पे खड़ी है। तो आराध्या की तरफ देखते हुए वो नीचे उतर रही होती है, एक एक सीढ़ी की कदम जो है सीढ़ी में अपना एक एक स्टेप रखती जाती है। तो जो लिसा रहती है वो नीचे आ जाती है और बोलती है, कोई मेरे घर में रुकना नहीं चाहता है लेकिन मेरे घर में अभी भी खड़ा है। तो जो आराध्या रहती है वो बोलती है, मैं जा ही रही थी मैम, एक्चुअली मेरा बैग, आप जिस बैग को पकड़ी हो वो मेरा ही बैग है। तो जो लिसा रहती है वो हंसते हुए बोलती है, तुम्हारा बैग है, तो क्या तुमने इस बैग में कुछ छुपा के रखा है क्या जो इस बैग को लेने के लिए आई हो? एंड मेरे हिसाब से जितना जानती हूँ तुम्हारी सैलरी तो इतना नहीं है कि तुम ऐसा कोई कीमती सामान इसमें रखी हो, उसके बाद भी लेने आई हो इसको। ऐसे जो है लिसा बोलती है तो आराध्या को थोड़ा ये चीज़ हर्ट करता है लेकिन वो चुप रहती है और बोलती है, एक्चुअली मैम यहाँ पे मेरे कार का कीज़ है, अगर आपको कोई ये लग रहा है शक हो रहा है तो आप मेरे बैग को चेक कर सकते हो कि मेरे बैग में
आपका कोई सामान नहीं है ना, कुछ नहीं है, तो प्लीज़ आप एक बार चेक कर लीजिए, फिर मेरा बैग वापस करिए। तो जो लिसा रहती है वो हँसते हुए बोलते हैं, "हुँ, चेक तो कर लेती, लेकिन मुझे चेक करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो तुम अपना बैग लो और चलते बनो।" ऐसे बोल के वो अपना उसका बैग उसी की तरफ जो है देती हुए बोलती है। तो आराध्या जो है उसी की तरफ बढ़ते हुए बोलती है, "थैंक यू मैम।" ऐसे बोल के वो बैग लेती है और सीधा उस रूम से चली जाती है, मतलब उसके घर से बाहर आती है। और लीसा जो है आराध्या को जाते हुए देखती है। लीसा बाहर निकल जाती है और एक बार आराध्या बाहर निकल जाती है और एक बार लीसा के घर की तरफ देखती है और बोलती है, "तुम कितनी चेंज हो गई हो। मैंने तो सोचा नहीं था लीसा कि आप इतनी ज़्यादा चेंज हो जाओगी।" ऐसे बोलते हुए वो अपने कार की को निकालती है और अपना गाड़ी जो है वो बंद करते हुए वहाँ से निकल जाती है। और दूसरी तरफ जो लीसा रहती है वो आराध्या की तरफ देखते हुए बोलती है, "आराध्या, मैं तुम्हें इतना तकलीफ़ दूंगी ना, जितना तकलीफ़ तुमने मुझे दिया है उतना ही तकलीफ़ मैं भी दूंगी तुम्हें।" ऐसे बोल के जो लीसा रहती है वो अपने रूम की तरफ बढ़ती है एक तीखी सी स्माइल देते हुए। और दूसरी तरफ जो आराध्या रहती है वो अपने घर की तरफ बढ़ जाती है। कुछ आधे घंटे के सफ़र में वो अपने घर पहुंच जाती है। घर में पहुंचने के बाद वो सीधा अंदर चली जाती है। अंदर जाते समय उसकी दादी और उसकी मम्मा वहीं पे बैठी रहती हैं और उसके पापा भी, ये तीनों वहीं पे बैठे रहते हैं। जब आराध्या को देखते हैं तो वो खुश हो जाते हैं, बोलते हैं, बेटा आप इतना लेट?" तो जो आराध्या रहती है वो बोलती है, "सॉरी डैड, एक्चुअली नाइट में थोड़ा सा ज़्यादा लेट हो गया था ना, तो बॉस बोली कि रुक जाओ यहीं पे क्योंकि बहुत लेट हो गया है और अकेली लड़की कहाँ जा पाओगी।" ऐसे उसने बोला था, इसलिए मुझे वहीं पे रुकना पड़ा। तो जो ये रहते हैं आराध्या के डैड, वो बोलते हैं, "आई नो बेटा, मुझे आपकी बॉस ने बता दिया था नाइट में कॉल पिक करके।" तो जो लीसा रहती है उसके बारे में आराध्या सोचते हुए बोलते हैं, आई नो डैड, उसने बताया ही होगा।" ऐसे बोल के वो अपना फेस जो है उतारते हुए बोलती है। तो उसके डैड बोलते हैं, "बेटा, एनी प्रॉब्लम?" तो जो आराध्या रहती है वो बोलती है, "नो डैड, नथिंग, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं रूम में जाती हूँ, मुझे फ़्रेश होना है।" तो उसकी मम्मी बोलती हैं, "हाँ बेटा जाओ, तुम्हारे पापा भी ना आते ही तुम्हारे ऊपर इंक्वायरी बैठा दिए हैं, एक पुलिस वाली जैसी।" तो जो उसके डैड रहते हैं वो हंसते हुए बोलते हैं, "मैं अपनी बेटी के ऊपर कभी इंक्वायरी नहीं करता, लेकिन क्या करूं, इंक्वायरी करना पड़ता है क्योंकि मेरी इकलौती बेटी जो है।" तभी जो आराध्या की मम्मी रहती हैं वो बोलती हैं, "आप भी ना?" ऐसे बोल के उनकी तरफ घूर के देखती हैं। तो जो आराध्या के डैड रहते हैं वो बोलते हैं, मैंने क्या किया, इतना घूर के क्यों देख रहे हो आप?" तो बोलते हैं, "अभी चुपचाप बच्ची को अंदर जाने जो, थकी हुई हैं।" तो बोलते हैं, "हाँ हाँ हाँ ना बेटा, आप जाइए अंदर, जाके फ्रेश हो जाइए, फिर आ जाइएगा नीचे, फिर ब्रेकफास्ट कर लेंगे।" तो आराध्या बोलती हैं, "ठीक है डैड, मैं आती हूँ 5 मिनट बाद।" तो बोलते हैं, ओके।" ऐसे बोल के जो आराध्या रहती है वो अंदर अपने रूम में जाती है। रूम में जाने के बाद वो जो है एक नज़र अपने आप को देखती है मिरर के सामने खड़े होकर। ड्रेसिंग टेबल के सामने वो खड़ी रहती है, आईने में खुद को देखती है और बोलती है, "लीशा, आप इतना ज़्यादा कैसे बदल गए हो, इतना ज़्यादा चेंज इस कुछ दिनों की, कुछ सालों के फासलों में आप इतना ज़्यादा कैसे बदल सकते हो?" ऐसे बोल के जो आराध्या रहती है वो आईने की तरफ देखती है। दूसरी तरफ जो लीसा रहती है वो भी अपने घर में चुपचाप बैठी अपने आप को जो है बिज़ी कर रही होती है। मतलब वो जो है कुछ काम करने लगती है, मतलब अपने कपड़ों को जो है इधर उधर करने लगती है और वो अपने आप को ऐसे बिज़ी करने लगती है। वो आराध्या के बारे में सोच रही होती है और उसने जो बात आराध्या को बोला रहता है उसके बारे में भी लीसा सोच रही होती है। लीसा को थोड़ा बुरा भी लग रहा होता है, लेकिन उसे एक सुकून भी था कि इसी दौरान वो उससे बात तो की। ऐसे बोल के उसे सुकून भी था और उसके फेस पे ना कहीं एक प्यारी सी स्माइल भी थी। जब उसने सोते हुए इतने दिनों के बाद, इतने सालों के बाद अपने बाहों में सोते हुए उसे देखा, तो एक अजीब से उसके अंदर एक खुशी उत्पन्न होती है। मतलब बोलते हैं ना, जब कोई अपने पार्टनर के सीने से लग के सोता है ना, तो उसे एक अलग सी खुशी, एक अलग सी एहसास होती है। वैसे ही जो है लीसा को भी हो रहा होता है। दूसरी तरफ जो आराध्या रहती है उसको बेचारी को तो कुछ भी याद ना
याद नहीं रहता है कि आखिर नाइट में हुआ क्या है। ऐसे वो सोचती रहती है, लेकिन उसे कुछ याद ही नहीं रहता है, तो वो वैसे ही जो है सोचते सोचते रेडी होने लगती है, तैयार हो जाती है। सो हे एवरीवन, देखते हैं कि इसके आगे के पीछे इस पार्ट में आखिरकार होता क्या है। ये सब जानने के लिए आपको स्टोरी में बने रहना पड़ेगा। स्टोरी आगे देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये तो आप सभी को बखूबी पता है। तो जानते हैं इनकी स्टोरी में क्या नया ट्विस्ट आता है। ओके देन, थैंक यू सो मच एंड बाय।